हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। बाय द वे, मैंने इससे पहले वाली मूवी पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग बोल्ट पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। और अपने बंदे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है पास्ट में हुई एक घटना से, जहाँ 4 बच्चे जिनका नाम एनाबेथ, ग्रोवर, लूक और टालिया होता है, ये सभी उस कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं जहाँ सभी डेमीगॉड बच्चे होते हैं। यहाँ सभी बच्चे उन बड़े दैत्यों से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं। यहाँ टालिया रुककर उन दैत्यों का ध्यान बटाने लगती है ताकि बाकी के सभी उस कैंप तक पहुंच जाएं। पर इस दौरान एक दैत्य टालिया को जोर से मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है और वो मरने लगती है। यहाँ ज़्यूस, जो कि तूफान का देवता होता है, वो अपनी बेटी को मरता हुआ देखता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे एक पेड़ में बदल देता है। जिसके बाद इस पेड़ से एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच निकलता है जो कैंप के चारों ओर लग जाता है ताकि फिर से कभी कोई डेमीगॉड बच्चा ना मारा जाए। इस कवच के जरिए सिर्फ डेमीगॉड ही अंदर आ जा सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ कैंप में सभी बच्चे बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। यहाँ कैंप में एक टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसमें जो सबसे पहले ऊपर रखे रिंग को निकालेगा वो जीत जाएगा। यहाँ क्लैरिस, जो कि युद्ध की देवी की बेटी होती है, और पर्सी, जो पोसाइडन का बेटा होता है, ये दोनों ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी पर्सी एक लड़के को बचाने के लिए नीचे चला जाता है और वो खुद आउट हो जाता है। वहां ऊपर क्लैरिस उस रिंग तक पहुंच जाती है और जीत जाती है। अब बाद में एक लड़का कैंप में घुस आता है जो एक साइक्लोप्स होता है और जिसका नाम टाइसन होता है, जिसे देखकर वहां के टीचर हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर उस सुरक्षा कवच के अंदर कैसे आया, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डेमीगॉड ही आ जा सकते हैं। तो इस पर वो लड़का बताता है कि वो पोसाइडन का बेटा है। जिसके बाद वहाँ पर्सी को बुलाया जाता है, क्योंकि पर्सी भी पोसाइडन का बेटा होता है और इस हिसाब से टाइसन पर्सी का भाई हुआ। बाद में लंच के वक्त टाइसन पर्सी को बताता है कि उसे उसके पिता पोसाइडन ने भेजा है। पर इस पर पर्सी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि किसी भी देवता को उसके डेमीगॉड बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं होती है। तो टाइसन बताता है कि एक बार जंगल में उसके सामने एक शेर आ गया था, तो वो उसका पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुंच गया। इसी बीच वहां पर क्लैरिस आती है, जो पर्सी और उसके साइक्लोप्स भाई का मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ टाइसन सबको बताता है कि उसे सांड की बू आ रही है। तभी वहाँ सभी को हर जगह झटके महसूस होने लगते हैं और यहाँ पता चलता है कि किसी ने सुरक्षा कवच पर हमला किया है। तो सब बाहर जाकर देखने लगते हैं। यहाँ ग्रोवर बताता है कि सुरक्षा कवच को कोई तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। पर तभी एक बड़ा सा मैकेनिकल सांड आता है जो पूरी तरह से धातु का बना होता है। ये सांड कैंप में चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। यहाँ वो सांड क्लैरिस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी सामने से टाइसन आ जाता है और उस सांड को रोकता है। पर सांड अपने मुंह से टाइसन पर आग उगलने लगता है। पर टाइसन एक साइक्लोप्स होता है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता। अब पर्सी उस सांड पर एक चेन फेंकता है ताकि उसे रोका जा सके। पर यहाँ सांड पर्सी को ही खींचकर ले जाता है और अपने सामने पटक देता है। यहाँ वो सांड पर्सी को मारने ही जा रहा होता है, तो पर्सी अपनी तलवार को उसके अंदर फेंक देता है, जो सीधे जाकर उसकी कोर को तोड़ देता है, जिससे सांड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ लूक अचानक आकर पर्सी को अपने साथ मिलने के लिए कहता है और भविष्यवाणी के बारे में बात करता है। अब बाद में सभी सुरक्षा कवच के सामने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि टालिया के पेड़ मर रहा है, क्योंकि लूक ने उसे जहर दिया होता है और अब कवच कमजोर हो चुका होता है और ऐसे में कोई भी कैंप के अंदर आसानी से आकर हमला कर सकता है। बाद में पर्सी कायरन के पास जाकर भविष्यवाणी के बारे में बात करता है, तो कायरन पर्सी को एक घर में भेजता है जहाँ एक भविष्यवक्ता होती है जो पर्सी को पहले पास्ट के बारे में बताती है, जिसमें वो बताती है कि बहुत समय पहले जब ओलंपस और भगवान भी नहीं थे, तब टाइटन्स पूरी दुनिया पर राज किया करते थे, जिसे क्रोनोस चलाता था। क्रोनोस इतना खतरनाक था कि वो अपने ही बच्चों को खा जाता था। पर उसके 3 बच्चे भाग गए थे, जो कि थे ज़्यूस, हेडिस और पोसाइडन। उन तीनों ने मिलकर क्रोनोस को मारकर उसका शरीर टोट्रस में दफना दिया। पर क्रोनोस फिर से वापस आएगा और सबसे बदला लेगा। भविष्यवाणी के हिसाब से क्रोनोस को ज़्यूस, हेडिस और पोसाइडन के बच्चे ही मार सकते हैं, और ये तब होगा जब ज़्यूस और पोसाइडन के बच्चे एक फ्लीस के लिए आपस में लड़ेंगे। इसके बाद पर्सी बाहर आकर कायरन से इस बारे में बात करता है। वहीं दूसरी तरफ एनाबेथ टालिया के पेड़ को बचाने का एक रास्ता ढूंढती है, जिसमें वो गोल्डन फ्लीस टालिया को बचा सकता है। तो वो मिस्टर डी को इस बारे में बताती है। तो मिस्टर डी बताता है कि उस फ्लीस को लाना नामुमकिन है, क्योंकि जो उस गोल्डन फ्लीस को लेने गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया, क्योंकि वो एक राक्षसों के समुद्र में है, जिसे इंसान बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं।
और वो एनाबेथ को वहां जाने से मना कर देता है। बाद में मिस्टर डी सबके सामने आकर एनाबेथ के आइडिया को अपना आइडिया बताकर उस गोल्डन फ्लीस के बारे में बताता है जो टालिया के पेड़ को ठीक कर सकता है। यहाँ मिस्टर डी उस गोल्डन फ्लीस को लाने के लिए पर्सी के बजाय क्लैरिस और उसके साथियों को चुनता है। यहाँ पर्सी क्लैरिस को बताता है कि लोग भी फ्लीस को ढूंढने निकला है तो जरा संभल कर रहना। तो इस पर क्लैरिस पर्सी का मजाक उड़ाती है। यहाँ पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर भी उस फ्लीस को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उनके पीछे पीछे टाइसन भी आ जाता है। जहाँ एनाबेथ टाइसन पर एक परफ्यूम मारती है जिससे कि टाइसन अब नॉर्मल दिखने लगता है। अब चारों कैंप से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ एनाबेथ एक सीटी बजाती है जिससे वहां पर घोस्ट टैक्सी आ जाती है जिसमें चारों सवार हो जाते हैं जो उन्हें सीधा फ्लोरिडा ले जाएगी। इस टैक्सी को चलाने वाली 3 चुड़ैलें होती है जिनकी आंखें नहीं होती। यकीनन दोस्तों ये मूवी का बहुत ही कमाल का हिस्सा होता है। यहाँ पर्सी उन चुड़ैलों से भविष्यवाणी के बारे में पूछता है जिस पर वो पर्सी को एक कोऑर्डिनेट बताती है जो कि होता है 30, 31, 75, 12। इसके बाद चारों फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं। यहाँ लूक के साथ ही ग्रोवर को अगवा कर लेते हैं, जिसके बाद तीनों ओलंपस पार्सल सर्विस में जाकर लूक के पिता से बात करते हैं और लूक का पता पूछते हैं। तो वो तीनों को लूक का पता बता देता है और साथ ही साथ एक मैजिकल टेप जो किसी भी चीज को गायब कर दे और एक बॉटल जिसमें तूफान भरा होता है जो उन्हें समुद्र में काम आएगी। और फिर तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहाँ लूक एक बोट पर होता है, पर बोट बहुत दूर होती है। तो टाइसन अपने पिता से मदद मांगता है और तभी वहां पर एक समुद्री जीव आता है जो एक हिप्पोकैम्पस होता है। तो तीनों उस पर सवार होकर लूक की बोट की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां आप तीनों ग्रोवर को ढूंढने लगते हैं, पर यहाँ तीनों पकड़े जाते हैं। यहाँ पर्सी ग्रोवर के बारे में पूछता है तो लूक बताता है कि वो बर्म्यूडा ट्रायंगल पर गया है। यहाँ लूक पर्सी को वो आर्क दिखाता है जिसमें क्रोनोस कैद होता है। दरअसल लूक उस फ्लीस की मदद से क्रोनोस को वापस लाकर सभी देवताओं को मरता हुआ देखना चाहता है। जिसके बाद लूक सबको जेल के अंदर बंद कर देता है, पर कुछ देर बाद पर्सी किसी तरह उस टेप की मदद से सबको बाहर निकाल देता है। अब तीनों किसी तरह एक छोटी सी नाव और उस तूफानी बोतल के सहारे वहां से निकलकर बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वहां का मौसम खराब होने लगता है और उनके चारों तरफ कुछ समुद्री जीव घूमने लगते हैं। यहाँ पहले तो वो उन्हें शार्क समझते हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि ये शार्क नहीं बल्कि क्रैबडिस है जो समुद्री राक्षस की रक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ पर्सी समुद्र पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर यहाँ उसकी शक्ति काम नहीं करती और फिर सभी बड़ी तेजी से उस राक्षस के मुंह में घुस जाते हैं और सीधा पेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें क्लैरिस का शिप फंसा मिलता है जहाँ तीनों चढ़ जाते हैं और जल्द ही सब इस राक्षस के पेट के अगले हिस्से में पहुंचने वाले होते हैं। पर पर्सी के प्लान के मुताबिक सभी उस शिप की बदौलत उस राक्षस का पेट फाड़ते हुए बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद सभी नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी पर्सी को समुद्र में वो कोऑर्डिनेट दिखने लगते हैं जो उन 3 चुड़ैलों ने बताई थी, जिसके बाद सभी उस कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें उस कोऑर्डिनेट पर एक टापू मिलता है जिसके अंदर वो उन्हें गोल्डन फ्लीस मिलना होता है, पर अंदर एक बड़ा सा साइक्लोप्स होता है। यहाँ अंदर ग्रोवर भी होता है, जिसे साइक्लोप्स नजर कमजोर होने की वजह से वो ग्रोवर को पहचान भी नहीं पाता। यहाँ वो फ्लीस साइक्लोप्स के कंधे पर होता है जिसे पर्सी चालाकी से निकाल लेता है, जिसके बाद साइक्लोप्स उन पर हमला करने लगता है, पर सभी किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और गुफा का मुंह बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। अब बाहर लूक उनके सामने आकर वो फ्लीस उनसे मांगने लगता है, पर पर्सी उसे मना कर देता है। तो लूक गुस्से में आकर पर्सी पर एरो चलाता है, पर सामने टाइसन आ जाता है और वो एरो टाइसन पर लग जाता है और टाइसन सीधे नीचे पानी में गिर जाता है। बाद में लूक उस फ्लीस को क्रोनोस के आर्क के ऊपर रखता है जिससे क्रोनोस जिंदा हो जाएगा, पर पर्सी उस फ्लीस के लिए लूक से लड़ने लगता है। यहाँ तभी टाइसन आ जाता है, तो पर्सी उससे पूछता है कि तुम बच कैसे गए। तो टाइसन बताता है कि वो भी पोसाइडन का बेटा है और पानी में गिरने से वो ठीक हो गया था। तभी उस आर्क में एक जोरदार धमाका होता है जिससे क्रोनोस बाहर निकल जाता है। यहाँ लूक सामने से आकर कहता है कि मैंने आपको जिंदा किया है और मैं आपका पोता हूँ, जिसके बाद क्रोनोस लूक और ग्रोवर को उठाकर अपने मुंह में डालकर निकल जाता है। यहाँ पर्सी अपनी तलवार से क्रोनोस पर हमला करता है जिससे उसका थोड़ा सा हिस्सा उस आर्क में चला जाता है और यहाँ पर पर्सी को पता चलता है कि ये वही श्रापित तलवार है जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता है। जिसके बाद पर्सी अपनी तलवार को क्रोनोस के सीने में डालकर उसे चीर देता है और क्रोनोस वापस आर्क में चला जाता है। वहाँ लूक का एक जानवर एनाबेथ को घायल कर देता है, तो पर्सी उस फ्लीस की मदद से एनाबेथ को ठीक कर देता है। अब सब वापस कैंप में आकर उस फ्लीस को टालिया पर रखते हैं तो पेड़ फिर से हरा होने लगता है और सुरक्षा कवच एक बार फिर से ठीक हो जाता है और अब टालिया उस फ्लीस की मदद से पूरी तरह से जिंदा होने लगती है। और जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें मैं मर रही हूँ। यहाँ पर्सी उसके बारे में पूछता है
तो टालिया बताती है कि वो ज़्यूस की बेटी है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको पर्सी जैक्सन सी मॉन्स्टर्स मूवी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।